अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना एक दफ़ा अपने घर की पहले की जो लुक है ना वो मैं सारी दिखा रही हूँ। अभी सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल गए हैं और मैं ना चाह रही थी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करना। तो बस वही मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर उसके बाद जब सारी सेटिंग हो जाएगी फिर दिखाऊंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन सी वाली सेटिंग ठीक थी। ये वाला कमरा क्यों खाली किया था, वैसे तो आप सबको पता ही है कि एसी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर का घर है, और वैसे भी कुछ मेहमान जो है वो पंजाब से आने वाले हैं। तो पंजाब से कौन आने वाला है ये तो आप लोग गैस करिएगा। आज शायद मैं भी, क्योंकि आज रात को उन्होंने पहुंचना है और आज ही जो है ना बहुत सारे काम है और मेरी तबीयत भी आज ऐसे लग रहा है जैसे ठीक नहीं है, थोड़ी सांस भी फूल रही है और इसके अलावा मतलब कि घबराहट सी हो रही है, जैसे सांस की कोई प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि शाम तक जितने काम हो सकते हैं, शायद मे भी ये मेरा व्लॉग जो है वो 2 पार्ट में भी आ सकता है, या शायद मे भी एक ही पार्ट में करूँगी तो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्योंकि आज रात को उन्होंने पहुँचना, आज सारी सेटिंग भी है घर की, फिर कुकिंग भी करनी है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये मैंने गर्मियों के लिए सेटिंग की थी, थोड़ा ये रूम बिल्कुल खाली कर दिया था ताकि बच्चे यहाँ पे सोते हैं तो एसी वगैरह चलता है और मतलब कि कमरा अच्छा ठंडा हो जाता था। तो वो वाला कमरा है ना ज़रा थोड़ा बड़ा भी है और फिर ज़्यादा सामान होने की वजह से अलमारी, ड्रेसिंग, बेड वगैरह थे, उनके मैट्रेस थे, तो एसी काफ़ी कूलिंग जो है ना उनकी ले लेता है। तो इसलिए ना फिर हम लोगों ने सोचा कि यार सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो अभी मेरा बाजू भी थक गया है, तो चलिए अभी काम स्टार्ट करते हैं। और ये देखें मेरी जो छाई है ना वो यहाँ पे पड़ी है। तो काम स्टार्ट करते हैं। कल मुझे एक कमेंट आया कि नौरीन तुम्हारे लिप्स बहुत बड़े हैं। तो लिप्स यार अल्लाह ने बनाए हैं, अब बड़े हैं तो क्या करें, काट दूँ, छोटे कर लूँ। लेकिन ये है कि बड़े हैं लिप्स। अच्छा, कुछ ना ज़्यादा बड़े इसलिए लगते हैं, जब मैं लिप टिंट लगाती हूँ ना तो एक वो जैसे कहते हैं ना इन्हेंस हो जाते हैं, तो वो इसलिए भी शायद में भी बड़े लगते होंगे। लेकिन अगर जिस दिन मैं नहीं लगाऊंगी ना उस दिन भी कभी कभी मैं ऐसे भी आ जाती हूँ, तो फिर आप नोट करिएगा, फिर आपको छोटे लगेंगे। आपको पता है कि मैं कैमरा ज़्यादातर करीब रखती हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि अब मेरा बाजू भी बैंड हुआ हुआ है, मतलब कि ये यहाँ पे कैमरा है, तो आपको ना मेरा फेस भी बड़ा बड़ा लगेगा, मेरे लिप्स भी बड़े लगेंगे, नाक भी। और अब आप देखें जब मैं कैमरा दूर करती हूँ ना तो फिर आपको बड़े लग रहे हैं कि नहीं, ये मुझे बताए। तो अब जाहिर सी बात है जब कैमरा दूर होगा तो शायद थोड़ा सा जो है ना, अब आप मतलब कि किसी से भी सुन लेंगे, जितने भी अच्छे कैमरे ले लें, मोबाइल ले लें, आपका जब ये मतलब कि उसमें आप थोड़े से मोटे भी दिखते हो और आपका जैसे फेस भी बड़ा बड़ा सा, आपके हाथ बड़े बड़े, आपके लिप्स बड़े बड़े, इस तरह ये सब चीज़ें जो है ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी आती हैं। तो इसी शायद में भी सेटिंग वगैरह होती होगी इसकी, मुझे सेटिंग नहीं करनी आती है कैमरे की, तो मैंने वो नहीं की हुई है। तो मैं तो ज़्यादातर जब बात करती हूँ ना तो कैमरा यूँ रख के बात करती हूँ, इतना करीब रख के, तो उसमें तो और भी बड़ा बड़ा मुँह आ रहा होता है। तो चले काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, और अगर बातें करते रहेंगे तो फिर यहीं पे जो है ना वो दोपहर हो जानी है। तो बच्चों ने भी आ जाना है, अभी मैं मुझको भी उठा के आई हूँ कि जल्दी से आओ काम शुरू करते हैं। तो फिर सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी है। और ये सेटिंग तो ये था कि वैसे भी मुझे चेंज करनी थी, आगे आपको पता है कि हॉस्पिटल जाना है, तो फिर उससे पहले सर्दियाँ स्टार्ट हो जानी है। और सर्दियों में ये है कि फिर ये रूम थोड़ा ठंडा ही रहेगा, तो वो बच्चों वाला रूम जो है ना वो बेस्ट है, बेड वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ पे। तो ये है कि फिर वो उधर सोया करेंगे, यहाँ पर नीचे सोएंगे तो ठंड भी लगेगी उनको, फिर आए दिन बीमार भी हो जाएंगे। तो बस ये चीज़ों का बड़ा एहतियात करनी पड़ती है, खासतौर पे जो ऊपर के घर होते हैं, आपको पता है कि उनमें ज़्यादा गर्मी भी बहुत होती है, सर्दी भी बहुत होती है ना। मतलब कि जो नीचे के घर होते हैं ना वो तो चारों तरफ से बंद होते हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता कि कब सर्दियाँ आई, कब चलेगी, कब गर्मी आई, कब चली गई। तो अक्सर कराची में जो लोग रहते हैं ना उनसे यही सुना है कि नहीं भी, जितनी गर्मी पंजाब में पड़ती है ना उतनी कराची में नहीं होती है। लेकिन जो लोग नीचे के घरों में रहते हैं ना, वाकई उनके लिए गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो बंद घरों में रहते हैं, ठंडे रहते हैं, पंखों की हवाएं भी ठंडी लगती हैं। और जो इस तरह मतलब कि एक खुले घर में रहें या फिर छत पे रहें, तो उनको पता चलता है कि यार पंखों की हवाएं भी गर्म आ रही होती हैं, एसी भी काम करना छोड़ रहे होते हैं, मतलब बहुत गर्मी लग रही होती है। तो खैर जी, मतलब कि ये तो कोई नहीं, अब गर्मी सर्दी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे आप पंजाब हो, सिंध हो, कराची हो, कहीं भी हो। तो ये सब मौसम तो अल्लाह के दिए हुए हमें जो है ना वो इनाम है, तो ये सब बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो हंसी खुशी जो है ना जो वक्त गुजर जाए वही अच्छा है। तो बस अभी यहाँ पे ना मैं बच्चे स्कूल चले गए थे और उनके स्कूल जाने के बाद फटाफट से जो है ना जितनी चीज़ें थोड़ी बहुत हो सकता है वो समेट रही थी। मैंने कहा इर्मिश जैसे ही अंदर आएगी तो फिर वो अपना झाड़ू वाड़ू लगाएगी, झाड़ पोछ करेगी। और आपको पता है कि मैं पहले तो लगी रही काम करने के लिए ना, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं जितनी चीज़ें इधर उधर से समेट रही थी, उठा रही थी, सेटिंग चेंज करनी थी। ये जो टेबल पड़ा हुआ है ये उस कमरे में जाना है, इधर बेड शीट
शिफ्ट होना है। और एक वॉल शेल्फ पड़ी हुई थी मेरे पास जो कि मैंने सोचा कि वो भी लगवा लूँगी। तो आसिफ भी आज जब भी घर पे ही थे तो शायद लगा दें। वो आजकल जो है ना वो बड़े बिजी होते हैं, तो वो घर के किसी काम की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हाँ, कुकिंग शुकिंग में मेरी हेल्प ज़रूर करवा देते हैं और आप लोग कमेंट्स करते हैं कि नूरीन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, वाकई में बहुत अच्छे हैं। चले इतना भी कोई बंदा कर देता है ना, मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बात है। वरना तो आपको पता है अक्सर घरों में औरतें बेचारी इस तरह, मतलब कि ये कल हॉस्पिटल जाना है तो आज तक बेचारी अपने घर के काम भी कर रही हैं, कपड़े भी धो रही हैं, खाना भी बना रही हैं, सब कुछ कर रही होती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बहुत करते हैं। तो जी यहाँ पे ना अब मैं ये आसिफ उठ गए थे, फिर उनको नाश्ता करवाया। पहले जाकर नाश्ता मैंने खुद भी किया, उन्होंने भी किया। फिर उसके बाद जब फ्री हो गए तो मैंने कहा कि आप अब थोड़ा सा मेरे साथ काम करवा दें, क्योंकि ये मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। ये जो टेबल का शीशा था ना यार, ये इतना कोई भारी है, इतना भारी मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर ये इधर हम लोगों ने, अब देखें ये टेबल शिफ्ट कर देते हैं। और वो फिर दोबारा से जब शीशा उठाया ना तो मैंने कहा कि मैं साथ उठवाती हूँ, बहुत भारी है, एमी कहीं इरमिश के हाथ से छूट गया ना तो फिर तो काम हो जाना है इसका। ये तो इरमिश भी बड़ी समझदार है माशाल्लाह से। वो मुझे बार बार बोलती नहीं नहीं आप ना उठाएं, आप ना उठाएं। मतलब कि हर चीज़ में जो है ना उसे आगे आगे होकर उसने बोलना था, आप ही नहीं, आप नहीं उठाएं, आप नहीं करें, मैं कर लेती हूँ। तो मतलब कि वो भी माशाल्लाह से समझदार है, उसको भी पता है कि आप ही ने अभी कोई भारी चीज़ें नहीं उठानी है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि करना, मैंने कहा कि नहीं एवी ना कहीं गिर जाए, टूट जाए या कुछ भी एवी नुकसान ना हो जाए। और अक्सर घर की शिफ्टिंग में आपको पता है कोई ना कोई नुकसान तो मतलब कि होता ही होता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ था। वरना मतलब कि बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अम्मी ने कभी घर की शिफ्टिंग करवानी या फिर कोई बर्तन वगैरह अक्सर जो है वो काफ़ी सारे, जैसे कहते हैं ना डीप क्लीनिंग करनी, इस तरह से उसमें बर्तन वॉश करते थे सारे। तो कोई कप टूट जाना, कोई गिलास टूट जाना या फिर घर का कोई सामान में से कुछ चीज़ टूट जाना, तो मैं कहती थी कि भाई ज़रूरी है ना, जब भी कोई भी डीप क्लीनिंग करनी है ना उसी दिन कोई ना कोई नुकसान तो लाजमी है। मेरे इतने अच्छे बर्तन, मेरे जहेज़ के बर्तन तुम लोगों ने तोड़ दिए, अम्मी हमें ये सुनाती थी। तो ऐसे होता है अक्सर। तो जी अभी बस टेबल यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। अब मैं इसके ऊपर शीट वगैरह बिछा दूँगी, क्योंकि ये शीट बहुत, यकीन करें जिनके अगर ये है ना, जिनके टॉप डाइनिंग टेबल के जो हैं वो कांच के हैं, मैं कहती हूँ कि ये शीट तो लाजमी बिछाएं उसके ऊपर। चाहे भले हाली ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना यही हाली बिछा लें, लेकिन ज़रूर बिछाएं। इससे आपका टेबल जो है ना वो बचा रहता है। वरना तो इतने उसको डेली क्लीन करना होता है। जाहिर सी बात है जब भी आप खाना खा रहे हो जब साफ़ कर रहे हो, जब कोई बैठा है जब साफ़ कर रहे हो, बच्चे पढ़ने बैठे हैं फिर साफ़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर एक लाइन सी पड़ जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। तो वैसे भी ये जो वाइट कलर की शीट थी ना ये इसके ऊपर डाली, तो इसकी वजह से मतलब बड़ी अच्छी लुक आती है रूम की। थोड़ा ये है कि खुला खुला सा लगता है और बड़ा अच्छा भी लगता है। अच्छा, ये वॉल शेल्फ जो है ना तकरीबन कोई 6 महीने से पड़ी हुई है हमारी आई हुई, लेकिन ये अभी तक लगी नहीं थी क्योंकि आसिफ के पास टाइम नहीं था। वहाँ पे फार्म पे भी ये बिज़ी थे और यहाँ पे आते थे फिर यहाँ भी काम में बिज़ी थे, तो इनको टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने इन्हें बोला कि थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आप ये मुझे लगा दें प्लीज़। तो फिर अभी उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं ये लगा देता हूँ। तो ये आज शुक्र है कि फ़ाइनली ये भी लग जाएगी। आप ज़रूर बताइएगा कि लगने से पहले जो वॉल है ना उसकी लुक कुछ इस टाइप की है, जब लग जाएगा ना तो फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। तो बस ये एक मैंने जो है ना छोटी वाली ऊपर लगवा ली थी, उससे बड़ी थोड़ी नीचे, तो उससे बड़ी जो है ना और भी नीचे। थोड़ा मैंने ऊपर ऊपर ही रखी है क्योंकि आगे चेयर्स आ जाएंगी, फिर ऐसा ना हो कि लंबा सा बंदा एकदम उठ के खड़ा हो तो उसके सर पे ही लग जाए जाकर। वैसे तो टेबल थोड़ा सा आगे ही है। तो ये देखें इसको मतलब कि अभी तक ये इसकी लुक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है ना वो देखते हैं घर में ही। ऐसे क्या काम गाड़ियाँ उठा के लेकर आए हैं, कह रहे हैं इधर रखो गाड़ियाँ। अरे यार अभी आप फिलहाल लगा रहा हो ना यार मतलब कि डाइनिंग रूम में कार्स। अरे यार क्या लुक आई है आप कैमरे को हिलाओ नहीं ना, ये देखो। अच्छा, ये वॉल शेल्फ जो है ना ये मैंने जब ऑर्डर की थी, जब मैं मुल्तान से आई थी, तकरीबन साल ही हो गया यार, मतलब कि 6 महीने नहीं ज़्यादा हो गए हैं। तो ये मैं वहाँ से ना कुछ ऊँट वगैरह लेकर आई थी और मस्जिद बनी हुई वो लेकर आई थी। इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो कि रखने के लिए मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी। तो मैंने हसीब को बोला था कि ये वॉल शेल्फ जो है ना ये दराज से ऑर्डर करो, तो ये हम डाइनिंग रूम में लगा कर ना यहाँ पर रखेंगे। तो फिर आज वही चीज़ें, मतलब कि आप सोचें कि घर में ही पड़ी हुई आपकी कुछ चीज़ें जो होती हैं उनसे आप इतनी अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं, एकदम रूम की जो लुक है ना वो चेंज हो सकती है। थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना उनको आगे पीछे करने से, कोई ना कोई चीज़ इधर की उधर, उधर की इधर। अच्छा, ये चीज़ें ना मुझ में ना मतलब कि मेरी अम्मी में से आई हैं। मेरी अम्मी में भी ये आदत थी, अम्मी छोटी छोटी चीज़ों को इस तरह घर में सजाती थी। और मतलब कि बड़ा उस टाइम पे भी जब हम छोटे छोटे थे, तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी अम्मी में भी सेम यही चीज़ें थी कि वो जब भी घर की सफाई करनी है, सेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उस रूम की चीज़ें थोड़ी सी कभी उधर ले जाती थी, फिर कभी वापस ले जाती थी, फिर कभी इधर कभी उधर, ऐसे वो शिफ्ट करती रहती थी। तो उससे जो है ना वो घर की लुक भी चेंज होती रहती थी। बल्कि बाकायदा हमारे जो है ना कभी किसी ने आना तो उन्होंने कहना तुम लोग के घर का सामान नहीं टिकता है एक जगह पे, कभी कहीं इसी तरह टूट जाना है सारा सामान।
यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं, बड़ा सोच कर जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मतलब कि जो आजकल की माएँ ना, जैसे हम लोग हैं, मैं भी बच्चों की माँ हूँ, तो मतलब कि हम लोगों में बड़ा एक आलसीपन सा है, मतलब कि ज़्यादा टाइम सो के निकालो, बस कुछ ऐसा बना लो कि जो जल्दी से बन जाए और बच्चों को दे दो। ज़्यादातर बच्चों को जो है मोबाइल पकड़ा दो या फिर इनको ट्यूशन, मदरसा और अकेडमी वगैरह इधर उधर, मतलब कि बच्चों से जितना हो सकता है ना हम लोग दूर भी रहते हैं। तो उस तरह से बच्चियों की खास तौर पे तरबियत आजकल की माएँ जो है ना वो वैसी नहीं कर रही हैं जैसी हमारी माओ ने हमारी तरबियत की हुई है। मतलब कि हमें पढ़ाई के साथ साथ अम्मी ने घर के हर काम, कुकिंग वगैरह हर चीज़ जो है ना वो सिखाई थी, ताकि ज़िंदगी में अच्छा। एक और चीज़ मेरी अम्मी अक्सर करती थी कि दस्तरखान पे जब हम खाना खाते थे, इकट्ठे बैठते थे, तो अक्सर अम्मी ना मतलब कि हमें उठाने के लिए, कोई भी चीज़ मंगवाने के लिए किचन में भेज देती थी कि जाओ ये लेकर आओ। तो वो कहती थी कि ये बच्चियों में आदत होनी चाहिए, ताकि जब वो अगले घर जाएँ तो उनको कोई बोले ना अगर खाना खाते वक्त कि ये लेकर आओ, तो उसको बुरा ना लगे कि मुझे क्यों खाना खाते हुए उठाया। मतलब कि इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अम्मी ने शुरू से ही, और आज अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह हम सारी बहनें अपने घर में हैं, तो सब ने अपने अपने घर जो है ना वो इसी तरह से मतलब कि सेट रखे हुए हैं, सजाए हुए, और सब भी इसी तरह करती हैं। तो मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो ससुराल वाले हैं ना, हम सब बहनों से बड़े खुश हैं। सब बहनें अपने अपने घर में इसी तरह से, जैसे मैं लगी रहती हूँ ना, ऐसे ही वो भी लगी रहती हैं। तो ये एक जो मतलब कि बचपन से जब बच्चियों को सिखाया जाता है ना, मैं मिश को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ घर में, मतलब कैसे रहना है, काम को कैसे ध्यान देना है, ये करना है वो करना है, तो मैं उसको बार बार बताती भी रहती हूँ कि मैं ये चीज़ें जब तुम मुझसे सीख के जाओगी ना, तो तुमने याद करना है कि मेरी माँ से ज़्यादा तरबियत जो है ना मेरी आपी ने की है। तो मैं कि एक तरह से समझ लो कि तुम्हारी माँ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, एक जगह अगर उसने पैदा किया तो मैं तुम्हारी तरबियत कर रही हूँ। मतलब कि ये बच्ची जो है ना, इसका एक जैसे कहते हैं ना कि कोरा कागज़ था, उसको बाद इसको मैंने घर की जो भी चीज़ें हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ इसको सिखाने की, समझाने की। समझ जाएगी तो इसी का फ़ायदा है, ना समझेगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसी का नुकसान भी है। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह समझ जाएगी। अब वैसे भी जो है ना देखते हैं कब एडमिशन चली जाएगी वापस, कब जाएगी कब नहीं, लेकिन शायद मे बी अब चली जाएगी। पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या है कि पढ़ाई हमें क्या सिखाती है, हमें बोलना, और इसका मतलब कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा करती है। हमारा पहनने ओढ़ने से, हमारी बात करने से पता चलता है कि बंदा पढ़ा लिखा हुआ है। अगर उसको आजकल की जो बच्चियाँ ना, उनको घर के सलीके नहीं आए, खाना पकाना नहीं आया, घर का मतलब कि हर तरीके से घर को सेट रखना ना आए, मैनेज करना ना आए, तो फिर उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि हमारा जो है ना, मेरे ससुर का काम कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अक्सर जो है ना वो मतलब कि फ़ैसले आते रहते हैं, आए दिन किसी ना किसी बच्ची का कोई फ़ैसला आया हुआ होता है, किसी को तलाक हो रही है, किसी का शोहर तंग है, किसी की बीवी तंग है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अक्सर हमें सुनने को मिलती हैं डेली, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा केस आया हुआ होता है। तो उससे ज़ाहिर यही होता है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं ना वो घर संभाल ही नहीं पा रही है। अगर संभाल रही हैं ना तो मतलब कि उस तरह से संभाल रही हैं कि समझ लें कि फ़र्ज़ पूरे कर रही हैं बस अपना। तो वो इस तरह से ससुराल वाले भी जल्दी तंग आ जाते हैं। जब ससुराल वाले तंग आ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है लड़का भी तंग आ जाता है, तो फिर वो आखिरी हल एक ही होता है कि जिसको तलाक दे दो, घर से निकाल दो। ये होती हैं ये चीज़ें, ये हमें मतलब कि दूसरे दिन ही सुनने को मिलती है। तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मतलब कि ये चीज़ें वाकई में है कि नहीं। पहले जो माएँ थी उनमें और अब की माँओं में बड़ा फ़र्क आ गया है, और वो अक्सर जो है ना वो बच्चों की तरबियत वैसी नहीं कर रही हैं जैसी करनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है कि तरीके सलीके सारी चीज़ें आनी चाहिए बच्चों को, कुकिंग भी आनी चाहिए। और किसी किसी बच्चियों में तो खुद ही जो है ना अल्लाह की तरफ से इतना शौक़ होता है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो घर को संभालने की चीज़ें, पढ़ाई के साथ साथ वो ये भी चीज़ें लेकर चल रही होती हैं, तो वो बहुत तो अच्छा भी लगता है। लेकिन खैर मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए, अगर आपको बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी। मैं मतलब कि अभी पहले ही सॉरी कर लेती हूँ उसके लिए, ये कि क्योंकि अक्सर जो बच्चियों की माएँ, ज़ाहिर सी बात है हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए लाडला होता है, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा। हो सकता है मुझे ऐसे कमेंट्स आएंगे, नूरीन तुम्हारी कोई बेटी नहीं तो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, तो यकीन करें ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरी माँ ने जैसी मेरी तरबियत की है, तो मैं सेम कोशिश करती कि अपनी बच्ची की पढ़ाई के साथ साथ वैसी तरबियत करती, ताकि वो जब अगले घर में जाती तो उससे ससुराल वाले खुश ही होते। आजकल यकीन करें कि लड़कियाँ इतनी जज्बाती हुई हैं, लड़के इतने जज्बाती हैं, फ़ौरन से शादियाँ होती हैं, फ़ौरन से डिवोर्स हो जाती हैं, अपने घरों में आके बैठ जाती हैं। मतलब कि ये सब चीज़ें यार होती हैं। और ज़्यादातर जो है ना अब क्या है कि जो फैमिली सिस्टम्स भी नहीं रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो चुके हैं। तो आउट ऑफ फैमिली शादियां करते हैं, फिर आउट ऑफ फैमिली जब शादियां करते हैं तो अगले लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो घरों में भेज देते हैं। खैर जी, यहाँ पे सेटिंग सारी हो चुकी थी और मैं फुल थक गई थी, क्योंकि आपको पता है अब लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इसमें मतलब कि मेरी हालत बिल्कुल एकदम पतली हो गई हुई थी। लेकिन जाहिर सी बात है मुझे ये था कि शाम तक जो है ना वो मुझे अब फटाफट सारी ये करके कुकिंग भी करनी थी, किचन में जाना है।
फिर ये है कि उन्होंने आ जाना है। तो खैर अभी मैं एक दफ़ा आपको सारी सफाई के बाद ना ये 2 रूम्स दिखा रही थी कि देखें पहले जो आपने देखा शुरू में और अब देखें तो कोई फ़र्क आया या नहीं आया। चेयर्स के जो कवर है ना मैं वो हटा दूँगी। अभी मैंने कहा कि रहने देती हूँ क्योंकि अभी बच्चे शायद आए में भी खाना खाएं तो फिर वो हाथ लगाएंगे, तो इसलिए बेहतर है अभी रहने देती हूँ, बाद में उतार दूँगी। बाकी बच्चों का रूम भी ऐसे सेट हो गया। बस अब ये है कि अभी तो फ़िलहाल एसी चलेगा, मतलब कुछ दिन ही चलेगा, उसके बाद जो है ना फिर एसी भी बंद हो जाएगा, तो फिर पंखे ही चलेंगे, तो उससे बेहतर है अब ये सेटिंग अच्छी हो गई। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी हुई है इस रूम की सेटिंग, और बाकी वो वाले रूम की भी इधर से लुक कुछ ऐसी आ रही है। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट में जो पार्ट 2 होगा वो इंशाल्लाह कुकिंग का होगा, कौन आ रहा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहीं पे आप सबसे ज़्यादा चाहूँगी मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।